हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर मयूर तिवारी। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो बायोकेमिक मेडिसिन है और ये जो ऑल एज ग्रुप के जो पेशेंट हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल मेडिसिन है। अगर अपन एज ग्रुप की बोलें तो 8 महीने 9 महीने के बच्चों से लेकर अगर 80-90 ईयर की एज तक के जो ग्रुप के जो पेशेंट हैं या जो भी व्यक्ति हैं उनके लिए आज की जो मेडिसिन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत बेनिफिशियल है। दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन के जो ऑल का ऑप्शन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आने वाले मेरे वीडियो के जो नोटिफिकेशन आप तक के तुरंत पहुंच सके। अब अपन आज के अपने टॉपिक में आते हैं कि जो इस मेडिसिन की बात कर रहे हैं हम, बायोकेमिक मेडिसिन है होम्योपैथी की, जिसका नाम है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस यानी कैल्शियम फॉस्फेट। इस मेडिसिन की जो इफ़ेक्ट है ये बॉडी पे हर एज ग्रुप के लोगों पे इसका इफ़ेक्ट है। इसके बारे में अपन आज डिटेल जानकारी देखेंगे इसके वीडियो में कि ये किस किस एज ग्रुप में कौन कौन सी डिसीज में वर्क करती है और क्या क्या इसका इम्पोर्टेंट रोल है, इसके बारे में आज की वीडियो में अपन जानेंगे। कैलकेरिया फॉस जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट है जो कि एक टिश्यू रेमेडी है और बहुत डीप एक्टिंग वर्क करने वाली मेडिसिन है ये, कि बॉडी के हर सेल्स के लिए एक वैल्यूएबल अपना इफेक्ट रखने वाली मेडिसिन है। अगर अपन इन्फेंट्स यानी बहुत छोटे बच्चे से लेकर अगर 10 ईयर की एज तक के अगर इसका इफेक्ट देखना चाहें तो अपन ये देखते हैं कि इनको कौन कौन सी ऐसी डिसीज है जिनमें ये वर्क करती है कैलकेरिया फॉस। तो इन्फेंट्स में अपन देखते हैं कि नेचुरली जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो उसका जो हेड का रीजन रहता है वो बहुत ही सॉफ्ट रहता है। उसका रीजन रहता है ये कि जो सूचर्स रहते हैं अपने हेड में वो कनेक्टेड नहीं हुए रहते हैं, इस कारण वो एरिया सॉफ्ट फील होता है जो कि नेचुरली 2 मंथ 3 मंथ तक के बच्चों में वो पूरा हिल हो जाता है और वो जो गैप रहता है हेड का वो फिलअप हो जाता है। लेकिन कई ऐसे बच्चे रहते हैं जिनको इस एज को क्रॉस कर जाते हैं और लंबे टाइम तक के उनमें ये डेवलपमेंट ही नहीं हो पाता, यानी बोन के रिटार्डेशन के कारण, बोन के डेवलपमेंट सही नहीं होने के कारण उनके जो सूचर्स रहते हैं वो जल्दी से फिलअप नहीं हो पाते और वो लॉन्ग टाइम तक के जो अपने हेड का जो रीज़न है वो अपन देखते हैं कि वो सॉफ्ट बना ही हुआ है, जिसमें ट्रॉमा, इंजरी या किसी प्रकार के बाहर अगर चोट लग गई तो इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। इस कंडीशन में अगर ऐसे पेशेंट को, बच्चों को अगर अपन कैलकेरिया फॉस यूज़ कर रहे हैं तो ये एक महाऔषधि का काम करती है। ऐसे बच्चों को कैलकेरिया फॉस का यूज़ जरूर करना चाहिए। फिर अगर अपन देखते हैं उनसे थोड़े बड़े बच्चे यानी 6 मंथ से डेंटिशन स्टार्ट हो जाता है। कई बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको डिले डेंटिशन की प्रॉब्लम रहती है, उनके दांत तो थोड़े बड़े हो गए, 9 मंथ के हो गए, 10 मंथ के हो गए, लेकिन डेंटिशन नहीं स्टार्ट हुआ है और मसूड़े बहुत सूज गए हैं। उस कंडीशन में अगर अपन कैलकेरिया फॉस यूज़ करें तो बच्चों का इजी डेंटिशन होता है, आसानी से दांत आने लगते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और कई बच्चे ऐसे रहते हैं कि डेंटिशन पीरियड जब उनको रहता है उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं। ये कमज़ोर जो रिटार्डेड बच्चे रहते हैं या उनकी बॉडी का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ या वीक बच्चे हैं, इनमें अपन को अधिकतर ये देखने को मिलता है कि कुछ बच्चों को वोमिटिंग, जैसे फीडिंग करे बच्चे ने उसके बाद तुरंत वोमिट कर दिए, या कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो कि डायरिया और डिसेंट्री की प्रॉब्लम उनको बार बार रिकरेंट बनी रहती है तो उसके कारण उनकी ग्रोथ ही नहीं हो पा रही। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि जिनके हाथ पैर की हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी रहती हैं, लेट चलना सीख रहे हैं, जो स्क्रॉल कर रहे हैं वो लेट कर रहे हैं या खड़े हो रहे हैं तो देख रहे हैं कि उनके हाथ पैर की हड्डियाँ टेढ़ी हो गई हैं। रिकेट्स के जो पेशेंट रहते हैं, जो छोटे बच्चे, तो उनकी मेंटली भी ग्रोथ है जो वीक है, मतलब वो मेंटली भी थोड़े से कमज़ोर हैं, जो लेट डेवलप हो रहे हैं। और बहुत सी कंडीशन ऐसी रहती है जैसे रिकेट्स है, ऑस्टोमाइलेशिया है और न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी है। इस कंडीशन में जो अपन अगर इसको देख रहे हैं कि कैलकेरिया फॉस है, एक रिकमेंडेड मेडिसिन है, इनको ये मेडिसिन जरूर यूज़ करना चाहिए जिससे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट अपने को ऐसे बच्चों की बॉडी में देखने को मिलता है। टीनेजर्स में देखें तो कैलकेरिया फॉस का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। टीनेजर्स बच्चे जो रहते हैं, ऐसे कुछ बच्चे जिनकी बॉडी का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है उनकी एज के हिसाब से, जैसे 13-14 की ईयर में जैसे ग्रोइंग एज जो रहती है उसमें हाइट बढ़ना, जो उनका मेन सबसे पहले अपन को देखते हैं कि बच्चों की हाइट बढ़ने लगती है। लेकिन ऐसे बच्चे जिनकी ग्रोथ ही नहीं बढ़ी है, हाइट नहीं बढ़ी है, मान लो वो 14-15 के हो गए हैं लेकिन बिल्कुल छोटे से नजर आ रहे हैं, या कुछ बच्चे ऐसे कि जो प्यूबर्टी एज में एकदम से लंबे हो गए हैं लेकिन उनकी हाइट तो बहुत बढ़ गई लेकिन देख रहे हैं कि हाथ पैर बहुत पतले पतले हैं, दुबले कमजोर से नजर आ रहे हैं अकॉर्डिंग पेट के, कि पेट देख रहे हैं तो पेट बड़ा सा नजर आ रहा है और हाथ पैर एकदम दुबले दुबले नजर आ रहे हैं। ऐसे बच्चों में भी कैलकेरिया फॉस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा प्यूबर्टी एज के जो बच्चे हैं जो कि अपना कंसंट्रेशन मतलब पढ़ाई अगर कर रहे हैं तो उनका लूज कंसंट्रेशन है, या फिर वो किसी भी चीज़ को बार बार याद नहीं रख सक रहे हैं, बार बार भूल जा रहे हैं, तो
तो इस कंडीशन में भी अगर ऐसे पेशेंट को कैलकेरिया फॉस दिया जाए तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट अपन को देखने को मिलता है। कुछ बच्चियां जो अपन देख रहे हैं कि मेनार्ज कंडीशन में जो छोटी बच्चियां रहती हैं, जो प्यूबर्टी एज की जो बच्चियां रहती हैं, वो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, यानी उन पे हार्मोनल चेंजेस जो एकदम से आया तो उसके कारण वो सीवियर एनीमिक हो जाती हैं, उनमें भी एक कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम मिलती है या हार्मोन्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम मिलती है, और सीवियर एनीमिक और बहुत वीक बच्चियां हैं जिनको हमेशा हेडेक की प्रॉब्लम बनी रहती है। कुछ समय में बार बार देखते हैं अपन कि थोड़े थोड़े समय में वो हेडेक की, सिर दर्द की प्रॉब्लम मतलब बताती रहती हैं। तो ऐसी बच्चियों के लिए भी अगर अपन कैलकेरिया फॉस लंबे टाइम तक की यूज़ कर रहे हैं तो उनको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, और उनकी जो डेवलपमेंट में है ये जो कैलकेरिया फॉस है वो बेनिफिशियल है, और ये बॉडी के जो सेल्स टिश्यू हैं और इनको प्रमोट करती है ताकि उनका सही डेवलपमेंट हो और बच्चों को फुल न्यूट्रिएंट्स मिल सके। मिडिल एज में अगर देख रहे हैं तो मिडिल एज में अपन देखते हैं कि जो फीमेल्स रहती हैं, फीमेल्स में अगर प्रेगनेंसी के पीरियड में देख रहे हैं तो फीटस के डेवलपमेंट में, बच्चे के जन्म के पहले अगर जो बोन का डेवलपमेंट अगर कम हो रहा है, वीक चाइल्ड है, अगर सोनोग्राफी में बता रहा है, तो फीटस के डेवलपमेंट में बोन के अच्छे से डेवलपमेंट के लिए अगर प्रेगनेंसी के पीरियड में अगर कैलकेरिया फॉस लिया जाए तो फीटस का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है, और जो मदर रहती हैं, माँ की बॉडी में भी अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होती है। कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जो कि अगर ज़्यादा चल रहे फिर रहे हैं या सीढ़ी चढ़ रहे उतर रहे हैं तो उनके जो पैरों से कट कट की आवाज़ आ रही है, या बॉडी में उठ रहे बैठ रहे हैं तो कटकटाहट की आवाज़ आ रही है, बार बार बोन में जो ये जो आवाज़ महसूस हो रही है, ये भी जो है कि एक डेफिशिएंसी का सिम्टम्स है। तो ऐसे पेशेंट को भी अगर अपन कैलकेरिया फॉस दे रहे हैं तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं कि जिनमें कि स्पॉन्डिलोलाइसिस की प्रॉब्लम रहती है। स्पॉन्डिलोलाइसिस चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस हो, चाहे वो लुम्बर स्पॉन्डिलोलाइसिस हो, बोन डिफॉर्मिटी हो, या बोन से संबंधित किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, या किसी के एक्सीडेंटल कंडीशन हो जिसमें कि फ्रैक्चर बोन में हो गया हो, ये सब कंडीशन ऐसी रहती हैं जिसमें कि कैल्शियम की जो बॉडी में आवश्यकता होती है। और उस समय में यदि अपन उसको कैलकेरिया फॉस दें तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बोन के फ्रैक्चर में, ये बोन में जो कैलस का फॉर्मेशन होता है इसको बहुत जल्दी हील करती है, और फ्रैक्चर्स की कंडीशन में तो इसको जल्दी रिकवरी में मदद करती है। और अब कई बार ऐसा रहता है कि कई पेशेंट ऐसे रहते हैं कि प्री मेनोपॉज कंडीशन है या पोस्ट मेनोपॉज कंडीशन है फीमेल्स में, तो उस कंडीशन में जो बॉडी से एस्ट्रोजन हार्मोन्स रहता है उसका लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है, और एस्ट्रोजन के सिक्रीशन के कम होने के कारण बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, जिसमें बहुत अधिक चांसेस रहती है। अगर बोन की डेंसिटी जैसे जैसे कम होती जाती है तो उस पेशेंट में अपन देखते हैं कि फ्रैक्चर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, या फिर और जैसी एज बढ़ती है तब फिर देखते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस नामक डिसीज जो है डेवलपमेंट होने लगता है। ओल्ड एज में धीरे धीरे ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन आ जाती है इसमें। और कई पेशेंट ऐसे रहते हैं कि जिनमें बहुत अधिक मात्रा में अगर वो कैल्शियम का इंटेक ले भी रहे हैं, यानी उनकी ऐसी फूड हैबिट है कि डेयरी प्रोडक्ट है या कैल्शियम इंटेक वो बहुत अधिक मात्रा में भी कर रहे हैं, तो उनकी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ अगर वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ही अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू नहीं हो पा रहा तो वो बॉडी में सर्कुलेट कहाँ से होगा। इस कंडीशन में यदि अगर अपन कैलकेरिया फॉस दें तो ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए और विटामिन D3 को दोनों को प्रमोट करती है ताकि वो अपना अच्छे से फंक्शन कर सके और कैल्शियम का सफिशिएंट मात्रा में एब्जॉर्प्शन हो सके, तो ये जो ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह की कंडीशन है ये दूर हो सके। इसमें अगर अपन कैलकेरिया फॉस का देख रहे हैं तो बहुत बेस्ट रिजल्ट रहता है। ओल्ड एज में ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है कि ऑस्टियोपोरोसिस की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन कई ऐसे ओल्ड पेशेंट रहते हैं जी अगर वो अपना ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं तो उनके ब्लड में अगर कैल्शियम या D3 की डेफिशिएंसी पाई जा रही है तो उस कंडीशन में कई लोगों की हार्ट बीटिंग बढ़ जाती है। हार्ट अगर BP के पेशेंट हैं तो अपन देख रहे हैं कि उनमें पैल्पिटेशन की कंडीशन डेवलप होने लगती है कि वो हार्ट बीट बहुत स्पीड से होने लगती है और खुद को महसूस होती है पैल्पिटेशन, घबराहट बार बार होना। ये भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी अगर ब्लड में हो रही है तो ये डेवलप होता है। इस कंडीशन में भी अगर अपन कैलकेरिया फॉस यूज़ करें तो इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है और ये सारी प्रॉब्लम्स पहले से ही लेने लग जाए अगर अपन कैलकेरिया फॉस तो ये कंडीशन ही डेवलप ना हो। दोस्तों, यदि आप लोगों के फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में या आस पड़ोस में यदि कोई ऐसे पेशेंट हो जिनकी बोन डेंसिटी कम हो या उनको बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो ये वीडियो उन्हें जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। अब अपन इसकी डोज की बात करते हैं कि भाई किस एज ग्रुप के बच्चों को या बड़ों को या ओल्ड एज में क्या क्या मेडिसिन की डोज देना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत छोटे बच्चे जिनको सूचर्स की प्रॉब्लम रहती है, इन्फेंट्स जो रहते हैं, अगर अपन ये देख रहे हैं कि उनको वो टैबलेट भी नहीं ले पाते, तो ये जो मेडिसिन है, ये बायो कॉम्बिनेशन जो टैबलेट है, ये होम्योपैथी मेडिकल स्टोर में तो अपने को इजीली अवेलेबल है। जो 25 ग्राम तक के का जो है एक बॉक्स आता है, जिसमें बहुत सारी टैबलेट्स रहती हैं जो शुगर ऑफ मिल्क की बनी होती हैं। तो इसकी एक एक टैबलेट अगर इतने छोटे बच्चे हैं तो उनको प्रेस करके बारीक पाउडर के रूप में कर लें और उसमें 5-7 ड्रॉप मिल्क की मिला के उनको चम्मच से अगर अपन पिला दे रहे हैं, ऐसा दिन में 3 बार 4 बार उनके नीड के हिसाब से अगर अपन दे रहे हैं, तो उनके ये सूचर्स की प्रॉब्लम दूर हो जाती है और हेड में जो है ये सूचर्स जल्दी फिल अप के होके जो सिर जो रहता है वो हार्ड महसूस होने लगता है, उसका जो सॉफ्टनेस है वो खत्म हो जाती है। डेंटिशन की प्रॉब्लम है जिन बच्चों को, तो उनको 2-2 टैबलेट देना है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम डेंटिशन की रहती है 8-9 मंथ तक के बच्चों को रहती है, जो कि ये गोलियों को चूस सकते हैं। अगर बच्चे चूस सक रहे हैं तो फिर उनको 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम, ऐसे अपन को कंटिन्यू करना है 90 डेज तक। और अगर मान लो जो बच्चे नहीं चूस पा रहे हैं तो उनको वही प्रेस करके पाउडर करके उसमें मिल्क मिला के उनको पिला देना है। और 10 ईयर के बड़े बच्चे, यानी 10 ईयर तक के का तो 2 टैबलेट जो 3 टाइम्स का डोज हो गया, और बड़े बच्चे उनकी आवश्यकता अगर 9 साल 10 साल के बच्चे हैं तो उनको 2-2 गोली अगर अपन दिन में 4 बार दे रहे हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात, तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा दिखता है। 10 ईयर के बाद के जो बच्चे हैं, उनको जो टीनेजर्स बच्चे हैं, उनको अपन 4-4 गोली दिन में 3 बार दे रहे हैं, सुबह, दोपहर, शाम, 3 टाइम 4-4 टैबलेट चूस के खाना है। ऐसा अगर डोज दे रहे हैं तो उनके सारी जो प्रॉब्लम्स है उसमें उसका बहुत अच्छा इफेक्ट दिखता है। और ओल्ड एज में देख रहे हैं कि जिनको बहुत अधिक मात्रा में अगर कैल्शियम की आवश्यकता है या D3 की डेफिशिएंसी हो रही है, तो इसका जो डोज रहता है 20 ईयर के बाद अगर अपन देख रहे हैं तो 20 ईयर के बाद से लेकर ओल्ड एज तक के 4 टैबलेट 4 टाइम, सुबह, दोपहर, शाम और रात, ऐसे 4-4 गोली दिन में 4 बार ऐसे पेशेंट को देना है, जिससे अपन को ये जो भी प्रॉब्लम्स हमने अभी तक के वीडियो में जो बताएं, इसमें धीरे धीरे 90 डेज तक के का कोर्स है, इसको 90 डेज तक के पूरा करिए और इसके बेनिफिट्स लीजिए। थैंक यू।